नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रितु रानीवाला न्यू सेल्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सबका स्वागत करती हूँ और आज के आनापानासती ध्यान में यहाँ पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद करती हूँ। हम लोग यहाँ पर आजकल ध्यान कर रहे हैं। ध्यान तो हमें रोज ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करना है। ध्यान हमको थ्री लॉक पोस्चर में बैठ के करना है, जो दीपा जी आपको बताएंगी जब हम इस स्थिति के लिए तैयार होंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ध्यान हमें कितना करना है? प्रश्न ये है, ध्यान हमें अपनी उम्र के हिसाब से करना है, यानी कि जितनी मेरी उम्र है, कम से कम उतना ध्यान करना है। लेकिन यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिएगा। और आप ध्यान कहीं भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगता है आपके पास समय है, 5 मिनट है, आँख बंद करके बैठिए अपने थ्री लॉक पोस्चर में। थ्री लॉक पोस्चर मैं ही बता देती हूँ आपको। हाथों की उँगलियों को मिलाएँगे, पैरों को ऐसे लॉक करेंगे, चश्मे हटाएँगे और आँखें बंद। तो आप लोग कहीं भी 5 मिनट का भी समय है, उसको इधर-उधर देखकर वेस्ट ना करें। 5 मिनट बैठेंगे आँखें बंद करके और अपनी ब्रेथ के साथ कनेक्ट। बहुत सिंपल है, बहुत सहज है। गौतम बुद्ध ने हमें 2.5 साल पहले बताया था, लेकिन ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी जो मेरे पीछे हैं, हम सबके साथ हैं, उन्होंने हमको इसका जो ज्ञान दिया है ध्यान का और उससे हमारी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, हमारी कोशिश है कि हम भी इस ध्यान को आगे सब तक पहुँचाएँ, जिससे कि उनकी लाइफ में भी वो हैप्पीनेस, वो जॉय जो कभी खत्म ही नहीं होता है, वो उनकी लाइफ में भी वो आनंद आ जाए। तो चलिए, आज हमारे साथ मेरी बड़ी सिस्टर दीपा जी हैं, जो कि आज आपको ध्यान कराएँगी। मोस्ट वेलकम। थैंक यू रितु जी, थैंक यू। मैं दीपा जैन, पटना, बिहार से। आज मैं आनापानासती ध्यान करूंगी। उसके पहले मैं ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी को नमन करती हूँ और उनके सौजन्य से आज हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सभी अपने सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। जो कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने पैरों को लटका कर क्रॉस कर सकते हैं और जो अगर पलंग पर बैठे हैं वो अपने आलती पालती मार करके बैठ सकते हैं। अपने दोनों पैरों को क्रॉस कर लीजिए, दोनों हाथों को एक दूसरे से फंसाकर गोद में रख लीजिए और अपनी दोनों आंखों को कोमलता के साथ बंद कर लीजिएगा। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, किसी प्रकार का कोई भी विचार नहीं आए, किसी भी मंत्र जाप, भगवान के फोटो को भी याद नहीं करना है। तो अब हम सभी ध्यान की यात्रा में प्रवेश करेंगे। और जो चश्मे पहने हैं वो अपने अपने चश्मे भी उतार सकते हैं। ठीक है, म्यूजिक। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। थोड़ा सा और। ये बढ़ जाएगा बाद में, हाई हाई अच्छा टोन में चला जाए, इसलिए इसको अच्छा, थोड़ा सा अभी कम ही रखें। ठीक है ठीक है आपको लगता है तो आप मुझे बता दीजिएगा बाद में। ठीक है। हुँ। हाँ ठीक है, और थोड़ा कम कर। थोड़ा सा कम। हाँ मास्टर्स आप देख लीजिएगा, अगर आपको म्यूजिक के साथ दीपा जी की भी आवाज़ आ रही हो या नहीं आ रही हो, तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। आप गाइड करो। एक गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। एक और गहरी लंबी सांस लें और धीरे धीरे जाने दें। इन सांसों के साथ विचार भी आते रहेंगे, चाहे वो नकारात्मक हो
चाहे सकारात्मक हो, मगर हमें उन विचारों का पीछा नहीं करना है। हमें इन विचारों को कहना है कि अभी हमारा ध्यान का समय है और वापस अपनी सांसों पर आ जाना है। जैसे जैसे हमारा मन शून्य होता चला जा रहा है, हम निर्विचार होते जा रहे हैं। विचार शून्य होते चले जा रहे हैं। वैसे वैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे शरीर में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। ऐसा महसूस करें मास्टर्स। हम ऊर्जावान हो रहे हैं। हमारा पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। चेहरा, दोनों कान, नाक, मुंह, दोनों आंखें, दांत, सभी शांत हो रहे हैं, एकदम शांत। अंगूठा, घुटना, जांघ,
कमर, पीठ, दाहिना हाथ, रिलैक्स हो रहा है, एकदम रिलैक्स। बायां पैर का घुटना, जांघ, कमर, पीठ, बायां कंधा, बायां हाथ, बाएं हाथ की हथेली, सब रिलैक्स हो रहे हैं। Gari da gari da ri da ri da ni ri da ni da ni da ni da ni da ba da da ni ni da 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 da
टाइम के पीछे नहीं भागना है मास्टर्स। सांसों के साथ ही बने रहना है। तो श्वास ही तो हमारे गुरु हैं।
आंखें नहीं खोलेंगे मास्टर्स, प्लीज अपनी आंखों को बंद ही रखेंगे। इन आंखों से ही हमारी 50% ऊर्जा का बचाव होता है। 10% ऊर्जा पैरों से, 10% ऊर्जा हाथों से, ऊर्जा बाहर निकल जाती है। इसलिए हमें इन तीनों को लॉक करना जरूरी है।
के साथ जुड़े रहे मास्टर्स।
आंखें नहीं खोलना है हमें। और मास्टर्स आँख नहीं खोलेंगे सभी।
5 मिनट और मास्टर्स। आंसू के साथ बने रहें। विचारों को पीछे न करें मास्टर्स। दो मिनट और मास्टर्स, 2 मिनट और। Last 1 minute.
सभी ध्यान से वापस आने की तैयारी करें। म्यूजिक बंद कर देना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and last 0. अब सभी अपने दोनों हाथों को खोलकर आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1 and last 0. अपने दोनों हाथों को बाईं तरफ हार्ट चक्र पर रखें और ईश्वर को धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें जो हमें इस धरती पर लेकर आए। अपने गुरुजनों, भाई बंधु, गुरुओं को, मित्रगणों को धन्यवाद दें, आशीष दें। पशु पक्षियों को प्रेम भेजें। पेड़ पौधों, हमारे आसपास के पेड़ पौधों को मित्र के रूप में स्वीकार करें। स्वयं से प्रेम करें। ऐसा भाव अपने अंदर लेकर आए। पेड़ पौधों की तरह देने का भाव रखें। हम देना है। पेड़ों की तरह हमें वृक्ष की तरह देने का भाव अपने अंदर जागृत करें। अब जो भी ध्यान में रहना चाहते हैं वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो ध्यान से वापस आना चाहते हैं वो अपने दोनों हाथों को खोल सकते हैं, अपनी दोनों आंखों को खोल सकते हैं। थैंक यू। रितु जी, थैंक यू। थैंक यू सो बहुत मच। बढ़िया। तो मास्टर्स, अगर किसी का कोई अनुभव हो आज के ध्यान का तो आप शेयर कर सकते हैं। और ध्यान कोई से किसी वापस आने के बाद सभी पानी पी लें। गोइंका जी ने इंटरेस्ट किया है। पानी को चार्ज करके पिएंगे। सभी लोग अपने हाथ में अब पानी ले लें। पानी को आप देखें और उसको या तो अपने शब्दों से या अपने मन से, अपने थॉट से उसको पॉजिटिव वर्ड्स, पॉजिटिव इंटेंशन की वाइब्रेशन दें। उसको धन्यवाद कहें। उस पानी में हैप्पीनेस, पीस, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, जो कुछ भी आप अपने जीवन में चाहते हैं, सुख, शांति, समृद्धि, वो सब कुछ, एक अच्छा स्वास्थ्य, उस पानी में इंटेंशन दें अपने पॉजिटिव वर्ड से। और देखिए वो पानी अपने आप में एक दैवीय शक्ति रखे हुए है। आपके शब्दों से ही वो पानी मिराकुलस बन जाएगा। और उस पानी को आप ग्रहण कर लीजिए, अपने परिवार के लोगों को पिलाइएगा। आप चाहें तो उस पानी में जो जिनके घर के लोग ध्यान नहीं करते हैं उनमें ये इंटेंशन भी दे सकते हैं कि वो ध्यान करें, उनके जीवन में शांति आए, उनके जीवन में सुख आए। इस तरह का इंटेंशन भी आप दे सकते हैं। और उस पानी को आपका जो भी पानी का कंटेनर है उसमें मिक्स भी कर सकते हैं, ताकि ये एनर्जी, ये लव वाइब्रेशन जिसमें है, पॉजिटिव वर्ड्स हैं जिसके द्वारा
आपके इंटेंशन के द्वारा ये पानी पूरी तरह से चार्ज हो जाता है और इस पानी को आप पिएं और सबको पिलाएं। आप भी चार्ज होंगे और सबको चार्ज करेंगे। जैसे हम अपने मोबाइल को चार्जर की जरूरत है ना, ऐसे ही हमारे शब्द चार्जर हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो मीनू जी का हैंड रेज है, उनका अनुभव ले लेते हैं। थैंक यू रितु जी, थैंक यू दीपा जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर ध्यान के लिए। और सामने पत्नी जी बैठे हुए थे जब ध्यान कर रही थी। वाह। और सबसे अच्छा एक अनुभव में आज मेरा, सुबह ही मैं बुक पढ़ रही हूँ अभी, तो जो मैं पढ़ रही थी मैंने कहा मुझे एहसास करना है इसका, और उनके आप शब्द सुनेंगी। बिल्कुल। आप अपने पर्यावरण के साथ अदृश्य तरीकों से भी बातचीत करते हैं, क्योंकि हम सभी वाइब्रेशन हैं। ऊर्जा क्षेत्र के माध्यम से जिसमें आप डूबे हुए हैं, यानी पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा है, हम ऊर्जा है। आपका मस्तिष्क, मन और कोशिकाओं के माध्यम से हम आसपास के क्षेत्रों में संकेत देते हैं। तो मैंने यही मैसेज दिया ब्रह्मांड को कि मुझे एहसास करना है उस चेतना का जो मैं हूँ। और मास्टर्स, मैंने जो ध्यान में देखा कि जो स्काई में पूरी तरह से ऊर्जा, जैसे एक कह सकते हैं आप कि एनर्जी का फ्लो, जो बवंडर होता है ना, जिस तरह से बहुत तेज ऊर्जा चलती है। मैंने पूरे गहरे ध्यान में थी और मैंने उस ऊर्जा का एहसास किया। तो उन्होंने हमें दिखा दिया कि हम सब ऊर्जा हैं, कोई अंतर नहीं है, पूरा उन्होंने मुझे दिखाया। इतना तेज ऊर्जा का प्रवाह, बहुत सुंदर। मुझे बहुत सुंदर अनुभव फील हो रहा था कि हम कहते हैं कि हमें देखना है, वो हमें झट दिखा देते हैं। कार्तिक, तो बंद हो गया इधर। हैं तो हम सारा दिन मैंने चला वाइब्रेशन रखा है, में, लेकिन फिर यहाँ पे क्यों? हम सब वाइब्रेशंस हैं। और आपस में हम वहां से कोई अगर हील कर दे कराया, तो हम कैसे चार्ज हो जाते हैं मास्टर, कैसे पानी चार्ज हो जाता है, क्योंकि सब ऊर्जा है, ऊर्जा में प्रवाह होता है। हम आपस में, कोई एक कहता है कि आप सब हील हो रहे हैं ब्रह्मांडी ऊर्जा से, आज दीपा जी ने कहा हम सब चार्ज हो रहे हैं, हम हील हो रहे हैं, तो हम कैसे सभी मास्टर्स वहां से बैठ के हील हो जाते हैं। तो ये सब वो ऊर्जा ने हमें बता दिया कि देखो हम एक ही है चेतना, हम कोई अलग नहीं है। और उस ऊर्जा ने भी हमें एहसास करा दिया। इतना अच्छा एहसास हुआ मुझे कि हाँ, मुझे दोबारा दोबारा से जब मैं आंख बंद करती हूँ तो मुझे ऐसे ही लगता है कि मैं उनका एहसास कर रही हूँ, उस चेतना का, उस ब्रह्म का। बहुत सुंदर लगा मुझे आज ध्यान। थैंक यू मास्टर्स। और सच में कहते हैं ना कि कोई मास्टर्स अपने ध्यान में कहते हैं आप सब हील हो रहे हैं, तो हम सब हील होते हैं, बस हमें उसका एहसास करना होता है, तो वो ऊर्जा हमारे अंदर प्रवाह होती है। तो थैंक यू मास्टर, थैंक यू बच्ची थैंक जी। यू मीनू जी, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर एहसास हुआ मुझे, बहुत सुंदर। थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए। दीपा जी, हाँ बहुत जी, हाँ गायत्री जी। डीप मेडिटेशन बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरे थैंक यू, ध्यान थैंक यू, में, थैंक यू, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू, निर्मला जी। सबको आत्मनन, बहुत अच्छा ध्यान, बहुत गहरा, बहुत बढ़िया। और म्यूजिक इतना फाइन था, उसके साथ गहरे चलते ही चले जा रहे थे। बहुत बढ़िया, म्यूजिक बहुत अच्छा था, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लग रहा था, अलग था एकदम। बहुत बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू दीपा जी। तो आज हम सभी, आज का टॉपिक हम लोग लेते हैं, उस पर आज हम एक टॉपिक पर डिस्कशन करना है।
मनोज जी, आपको भी कुछ शेयर करना है क्या? आपने हैंड रेस किया हुआ है? हाँ जी। जी मैडम, हाँ जी, करिए। सबको मेरा आत्म वंदन। अच्छा। मेरे को आज योगानंद जी, परमहंस योगानंद जी दिखाई दे। उनका मुखमंडल इतना दीप्यमान था ना, इतनी ऊर्जा उनके मुख से निकल रही थी, इतनी बड़ी बड़ी आंखें उनकी दिखाई दे रही थी। वाह वाह, बहुत ही सुंदर, कांग्रेचुलेशन। बहुत ही सुंदर। बहुत इतनी सुंदर। मतलब प्रेम भरी आंखें मैंने कभी नहीं किसी की देखी। योगानंदा जी आ चुके हैं। हाँ जी। राइट। वो कह रहे हैं जल्दी से बुक शुरू करो। मैंने 3 चैप्टर पढ़ लिए मैडम। क्या बात है, आप तो वैसे भी मास्टर हो गए हो। कब से शुरू कर रहे हैं? बस तैयारी चालू है, बहुत कामों की तैयारी चल रही है। किस दिन वो समय भी आ जाएगा, वो भी हो जाएगा। थैंक यू दीपा जी। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू। थैंक यू मनोज जी, थैंक यू, थैंक यू। हम बना लिए चाय। हम भी पियेंगे चाय। ओहो, वो पूछने आई है कि मम्मी चाय बना। अब तो हम सब पियेंगे ना। हाँ बिल्कुल 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 जी, सब पीना। मैंने कहा बना लो। चलिए जी, अब हम अपने आगे के सेशन की तरफ बढ़ेंगे। ध्यान हो गया हमारा, थोड़ी देर दीपा जी हमें कुछ विजडम शेयर करेंगी। तो ओवर टू यू दीपा जी, चाय हम उसके बाद पियेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने एक किताब ली, आत्मचित्र, अपो दीपो भवा। इसमें हमारे पत्ती सर ने हमें बताया है कि हे ध्यान मित्रों, आज अद्भुत एवं अत्यंत मौलिक सूत्र अपो दीपो भवा के बारे में विशेष जानकारी पाएंगे। इस सूत्र का ज्ञान न होने के कारण सब माथापच्ची पर में पड़ रहे हैं, यानी किसी को ज्ञान नहीं है और सब अपने अपने माथापच्ची में लगे हुए हैं, दुखों में जीवन यापन कर रहे हैं। गौतम बुद्ध के जीवन की अंतिम दशा में आखिरी श्वास छोड़ने से पहले अपने शिष्य आनंद को दिया हुआ प्रबोध है यह शब्द। कौन सा शब्द है? अपो दीपो भवा। इन शब्दों के पश्चात उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, सबसे आखिरी शब्द उनका यही था। पाली भाषा में इसका अर्थ अपने दीप को स्वयं प्रज्वलित करना है। अपो दीपो भवा का मतलब है हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, अपने दीपक को खुद ही जलाना है, हमें स्वयं ही अपना उद्धार करना है। अपने जीवन को दूसरों के हाथ में देकर वे हमारा उद्धार करेंगे, ऐसा हमें सोच नहीं रखना है। ऐसा समझने से या उन पर आधारित होने का अर्थ कुत्ते की पूंछ पकड़कर गंगा पार करना है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम्हारा उद्धार तुम स्वयं करो, इसी में ही तुम्हारी बुद्धिमत्ता है, तुम्हारी बुद्धिमानी है। दूसरों पर निर्भर होने का अर्थ है कि तुम बुद्धिहीन हो, तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तुम्हारा जीवन तुम्हें ही संवारना है। हे भगवान, मेरे बेटे, अब ऐसा हम लोग कहते हैं कि हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, या हमेशा यही मन में यही रहता है कि अरे कोई हमारा काम कर दे, या किसी के हम भरोसे हो जाते हैं, या फिर कहेंगे कि अरे हमारे बेटे को नौकरी दिला दीजिए, मेरे बेटे की शादी करवा दीजिए। तो ऐसे ऐसे बहुत लोगों के थॉट्स सुनने में आते हैं। तो वही कहते हैं कि मेरे पेट का कैंसर दूर कर दीजिए। तो कौन है दूर कराने वाला? ये तो हम कभी सोचते नहीं, आखिर दूर करता कौन है? हम कह तो देते हैं कि अरे हमारा ये काम करवा दीजिए, हमारे बेटे की शादी करा दीजिए, मगर करेगा कौन ये? तो तुम्हारे बेटे को नौकरी दिलाएगा कौन? ऊपर कौन बैठा है? वहां कुछ भी नहीं है, सब शून्य है। तुम्हारी बेटी का विवाह कराने वाला कौन है? ऊपर कोई नहीं है, तुम्हें ही श्रम करके बेटे की सहायता करनी है। यदि तुम्हारा बेटा नौकरी करना चाहता है तो तुम्हारे बेटे को ही परिश्रम करना है। तुम क्या करोगे? बेटी का विवाह कराना है तो बेटी स्वयं युवा होने पर अपना विवाह स्वयं करेगी। तुम क्या करोगे? बेटी का विवाह, बेटा युवा होगा तो स्वयं नौकरी ढूंढ लेगा। तुम्हारे पेट में दर्द है तो तुम स्वयं ही उसका तुम्हें इलाज कराना होगा। तुम्हारे पेट के दर्द को डॉक्टर कैसे ठीक करेगा?
दर्द तुम्हें हो रहा है, तुम्हारा और डॉक्टर का क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का कोई एक दूसरे से कोई तालमेल ही नहीं है। हमें अपनी बीमारी को खुद ही ठीक करना है। अपने सृजनकर्ता हम खुद ही हैं। तो श्रम करके परीक्षाओं में पास होने पर तुमने अच्छी नौकरी पाई है। तुम्हारा बेटा भी श्रम करके पढ़ेगा, पास होगा, नौकरी पाएगा। वह श्रम नहीं करता और तुम नौकरी दिलाओगे, ये कैसे संभव है? यानी वो अगर श्रम नहीं करेगा तो नौकरी तो पा नहीं सकता है, और ना ही तुम उसको नौकरी दिलवा सकते हो। कोई भी होगा, अगर अगर कोई भी है, तो हम जब तक वो जो श्रम करेगा, नौकरी तो उसी को पानी है, संघर्ष उसी को करना है। तो फिर हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, हम तो उसके भागीदार नहीं है। तो वही यहाँ पे कहा है कि यह कैसे संभव है? यह संभव नहीं है मेरे मित्रों, यह बिल्कुल संभव नहीं है। जिसकी नौकरी हो उसी को करनी होगी, जिसका सर दर्द हो उसे स्वयं ही दूर करना होगा और उसको स्वयं ही पानी होगी। जिसका दुख है उसे स्वयं ही दूर करना होगा। तो कहते हैं यहाँ पे, जाके जाके करम बाके तो, यानी कि जिसका जीवन उसी को जीना है। तुम्हारे जीवन को तुम्हें ही जीना है। माता पिता केवल बच्चों को जन्म दे सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, लेकिन जीवन की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ संभालते हुए अपने जीवन को चलाने का उत्तरदायित्व तो स्वयं अपने बच्चों का ही है। यदि वह जिद करके नहीं पढ़ेंगे तो तुम क्या करोगे? तब तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे कहा है कि अपने अपने पैरों पर खड़ा रहना चाहिए। अपो दीपो भवा, अर्थात अपने आत्मदीप को, अपने मानसिक दीप को, अपने बुद्धि दीप को, अपने शरीर को स्वयं ही प्रज्वलित करना चाहिए, रक्षण करना चाहिए। पराधीन जीवन अंधकार में है जीवन है। पराधीन यानी कि आप दूसरे के ऊपर निर्भर होकर जो जीवन हम जी रहे हैं, वो जीवन कैसा है? अंधकार में है। स्वाधीन पूरित जीवन प्रकाश में है। और अगर हम अपने ऊपर आश्रित होते हैं, अपना निर्णय स्वयं लेते हैं, अपने हर कार्य को खुद करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या है? प्रकाश में जीवन होता है। तो दीप का अर्थ होता है प्रकाश। कोई दूसरा दीप जला नहीं सकता है, तुम्हें स्वयं ही प्रज्वलित करना है। वेद व्यास भगवत गीता में यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे उन्होंने कहा है, उद्दत रेदात्म नात्मा नम, अर्थात अपनी आत्मा का उद्धार हमें स्वयं करना है। आत्मा नम वसावयेत, अर्थात अपनी आत्मा का हमें पतन नहीं होने देना है, उसका हमें उद्धार करना है। अपनी आत्मा को हमें पतन नहीं करना है, यानी कि गिराना नहीं है। गलत अनुभव हमें संचार नहीं करना है, अपने मन में किसी तरह की कोई गलत भावना नहीं लेकर आनी। हम अपने ही मित्र हैं और अपने ही शत्रु हैं। मांस खाओगे तो 5 जन्मों तक सीखने वाली बात 50 जन्मों तक सीखनी पड़ेगी। अगर आपको जो चीज 5 जन्मों तक आप जो सीखना है, वो आपको, अगर आप मांसाहारी कहलाएंगे, मांसाहार का यूज करेंगे, तो आपको वो 50 जन्मों तक आपको उसको 50 जन्मों तक आपको फिर वो सीखनी पड़ेगी। तब तुम ही स्वयं के शत्रु हुए और तुम खुद ही अपने मित्र भी कहलाओगे। इसके बाद है, गौतम बुद्ध ने कहा, प्रार्थना छोड़ो, साधना को पकड़ो, साधना को अपनाओ। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि मूर्ति पूजा हमारे मार्ग की सीढ़ी नहीं है। मूर्ति पूजा हमारे मार्ग की सीढ़ी नहीं है, बल्कि क्या है? रुकावट है। प्रार्थना को छोड़कर साधना को पकड़ने के लिए कहा है। गौतम बुद्ध की तरह हमें भी साधना करनी चाहिए। क्या संगीत प्रार्थना है? संगीत प्रार्थना नाम का कुछ है क्या? श्री श्याम गुडी श्रीनिवास अय्यर जैसा बनने के लिए संगीत साधना करनी चाहिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पंडित रविशंकर जी की तरह होने के लिए साधना करनी चाहिए। क्या उन्हें मूर्ति की प्रार्थना करने से संगीत ज्ञान मिलेगा? प्रार्थना छोड़ो, साधना को पकड़ो। साधना के द्वारा ही अपना उद्धार कर सकते हो। हम लोग जो हमेशा प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, कहते हैं मंदिरों में भी मंत्र जाप या
जो पूजा की विधि होती है उसमें उसको छोड़ो। इनके यहाँ पे मुताबिक यहाँ यही है कि प्रार्थना को छोड़ दो, साधना करो, यानी कि साधना को पकड़ो, यानी कि ध्यान करो। साधना के द्वारा ही अपना उद्धार कर सकते हो। प्रार्थना के द्वारा अपना जीवन आप व्यर्थ कर रहे हैं। किससे प्रार्थना कर रहे हो? कौन आकर तुम्हें सुधारेगा? कौन सी प्रार्थना? अगर तुम बिना पुस्तक खोले सरस्वती पूजा करोगे तो क्या पढ़ाई आएगी? पढ़ पाओगे? कैसे आएगी? बिना कोई साधना करे क्या बीड़ा को पकड़ने से बीड़ा बजा पाओगे? मतलब आपने अगर बीड़ा पकड़ लिया तो क्या आप चाहेंगे कि आपने बीड़ा बजाना सीख लिया? नहीं। जब तक आप बीड़ा का ज्ञान नहीं लेंगे, आप बीड़ा बजाना नहीं सीखेंगे, तब तक तो हम भी बीड़ा को हम सीख नहीं सकते हैं। केवल पकड़ने से तो नहीं होता है। तो यही यहाँ कहा है कि बीड़ा की प्रार्थना करने से बीड़ा बजा पाओगे। हर दिन नमस्कार करके बीड़ा बजो, बीड़ा बजो। कहने से क्या बजेगा क्या? हमेशा उसकी प्रार्थना करते रहेंगे कि बीड़ा तुम बज जाओ, बीड़ा तुम बजो, बीड़ा कैसे बजेगा? लेकिन नहीं, जब तक हम उसका साधना लगन उसका अभ्यास नहीं करेंगे तब तक तो हमारा बीड़ा नहीं बजेगा। तो यही यहाँ कहा है कि साधना जिसकी दीक्षा जिसकी श्रद्धा वही बंधु है। बुद्ध के सामने सब प्रार्थना कर रहे हैं, सभी दुखी हैं। बुद्ध ने जहां भी देखा वहां दुख ही पाया। क्यों देखा? सबकी प्रार्थनाओं से सब कुछ उपलब्ध हुए तो कितनी प्रार्थनाएं होंगी और कितनी पूजाएं होंगी। सभी कितने आनंद सागर में डूबेंगे। लेकिन गौतम बुद्ध ने जाना कि कोई भी आनंद से नहीं जी रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि कितना मतलब कोई भी यहाँ सुखी नहीं है। हर इंसान दुख है। कितनी वो प्रार्थना भी कर रहा है, पूजा भी कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो दुखी ही है। अनेक मंदिरों के होते हुए, अनेक गिरजाघरों के होते हुए, अनेक मस्जिदों के होते हुए भी मानव दुखद रहित क्यों नहीं है? क्यों वो इतना दुखी है? क्योंकि वह अकृत्यों को कर रहा है, कृत्यों को नहीं कर रहा है। अकृत्य का मतलब यहाँ पे क्या तात्पर्य है? पराधीनता। और कृत्य का मतलब है स्वाधीनता, यानी कि वो दूसरों के ऊपर निर्भर होकर के ही वो काम करना चाहता है। तो यहाँ पे उसको कहेंगे अकृत्य। कृत्य का मतलब है अपने ऊपर आत्मनिर्भर होकर काम करना। तो वो नहीं करना चाह रहा है, अपने आप को प्रकाशित नहीं करना चाहता है, वो दूसरों के अनुसार ही अपने आप को चलाना चाहता है। तो अपो दीपो भवा, तुम्हारे दीप को तुम्हें स्वयं ही प्रज्वलित करना चाहिए। तो तेल है तो बत्ती है, हाथ में माचिस है तो कोई और आकर आपकी बत्ती को क्यों प्रज्वलित करेगा? जब आपके हाथ में ही सब कुछ है। आप ये मान के चलिए कि आपके हाथ में, आपके पास तेल भी है, बाती भी है, माचिस भी है, सब कुछ तो आपके पास है। फिर आप क्यों दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं? आपको खुद ही उसको दीपक को खुद ही प्रकाशित करना है, खुद ही जलाना है। तो यहीं पर हम क्यों किसी दूसरे के ऊपर आश्रित हो? तुम्हारे हाथ में बीड़ा दे सकते हैं किंतु बीड़ा वादन नहीं दे सकते। तुम्हारे हाथ में रसायन शास्त्र की पुस्तक दे सकते हैं किंतु रसायन शास्त्र का ज्ञान हम नहीं दे सकते। तुम्हारी जेब में पैसे रख सकते हैं लेकिन तुम्हारे मन के दुख को हम नहीं निकाल सकते, अशांति को नहीं निकाल सकते। इस तरह से यहाँ कहा गया है कि जो कुछ भी भागवत गीता में कहा है वही जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है। तुम जो बोओगे उससे ही काटोगे। नीम का बीज बोने से आम का फल नहीं आएगा। जैसा बीज वैसा वृक्ष, जैसा कर्म वैसा फल। बुरा कर सो बुरा, भला कर सो भला। हमारा जैसे कर्म होते हैं, हमारे कर्मों के अनुसार ही फल भी हमको वैसा ही भुगतना पड़ता है। तुम जो करोगे वही पाओगे। कर्म सिद्धांत में बताया गया है कि तुम्हारे जीवन को तुम स्वयं ही प्रज्वलित कर सकते हो और कोई प्रज्वलित नहीं कर सकता। इसे ना समझने पर क्या होगा? तो यहाँ पर है, हर पल दुख भरा जीवन गरीबों के जीवन के समान होता है। कष्टों को अपनाकर काम करने वालों का जीवन महाराजा के जीवन के समान होता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, तुम्हारी वास्तविकता के सृष्टिकर्ता तुम ही हो, यही मुख्य रूप से बताया गया है। तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण तुम ही करते हो। तुम्हारी वास्तविकता आसमान से बारिश की तरह नहीं गिरती है। तुम्हारी गोद में कुछ भी अपने आप नहीं आता है, तुम्हारे अंदर से ही उत्पन्न होकर तुम्हारी गोद में कुछ भी आता है। साधक अपनी साधना के फल को खुद ही भोग रहा है। दूसरों की साधना के फल तुम नहीं भोग पाओगे। तुम्हारी साधना के फल को दूसरा कोई भोग नहीं पाएगा।
इसी तरह से यहाँ पे भी कहा है कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी में हर तरह के लोग आते हैं। एक बार किसी ने आकर कहा कि स्वामी जी ध्यान सीखना है, तो मैंने उससे कहा कि 1 मिनट आंख बंद करो, तो आंखों को मिलाकर उंगलियों में उंगलियां डालो, तो सांसों पर ध्यान लगाओ। तो उसने कहा, स्वामी जी क्या आप मेरी समस्याओं को दूर करोगे? आप मेरी समस्याओं को दूर करेंगे? तब मैं क्यों तुम्हारी समस्याओं को दूर करूंगा? नहीं करूंगा, चले जाओ यहाँ से, साधना करो। मैंने कह दिया। उसने कहा, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, आप कुछ कीजिए। तो मैंने कहा, अरे जब आपकी माता को मैंने कुछ नहीं किया तो मैं उन्हें कैसे ठीक करूंगा? तुम्हारी माता ध्यान करने से अच्छी हो जाएंगी, तुम भी अपनी माता के लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारे लिए मैं भी कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अपनी माता को ध्यान सिखाओ, वह इच्छा अनुसार ध्यान सीखें। सीखने के लिए भी उनकी इच्छा होनी चाहिए। मेरे बड़े भाई ने मुझसे ध्यान नहीं सीखा। मेरे सगे भाई को पूरे शरीर में सोराइसिस था। पूरे संसार को मैंने ध्यान सिखाया, उन्हें सीखने की इच्छा नहीं हुई, तो उन्होंने नहीं सीखा। क्या करेंगे हम? सीखने की इच्छा से जब ध्यान करेंगे तब रोग का निवारण होगा। डॉक्टर से नहीं होगा, दवाइयों से नहीं होगा। जब इसकी जानकारी उन्हें होगी तब उसका आचरण करेंगे, साधना करेंगे और सोराइसिस का निवारण होगा। तो और अवश्य होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मास्टर्स और मेरे प्यारे देवताओं, तुम्हारे सिर दर्द को तुम्हें ही दूर करना है, तुम्हारे पेट दर्द को तुम्हें ही स्वयं ही दूर करना है। तुम्हारे बेटे की पढ़ाई तुम नहीं कर सकते, जिसकी पढ़ाई वही पढ़ेगा। देखिए, मुक्ति को हमें स्वयं ही प्राप्त करना होगा। तुम्हारी पर मुक्ति को, तुम्हारी महापर मुक्ति को तुम्हें ही प्राप्त करना होगा। ध्यान साधना करने से मुक्ति, ध्यान बोधन करने से पर मुक्ति और ज्ञान प्रचार करने से महापर मुक्ति प्राप्त होती है। प्रचार करोगे तो उसका फल पाओगे, प्रचार नहीं करोगे तो उसका फल नहीं पाओगे। अपने दीप को स्वयं शीघ्र ही प्रज्वलित करना है। अपने जीवन को स्वयं ही शीघ्रता से आनंदमय करना है। अपने शरीर को स्वयं ही अखंड आरोग्यमय करना है। मित्रों, हमें अपने दीप को स्वयं ही प्रज्वलित करना है। अतः हम ध्यान करेंगे। जो जितना ध्यान करेगा उसे उतनी लब्धि प्राप्त होगी, उसे उतना ही फायदा होगा। ध्यान का अर्थ है सांसों के संधान द्वारा, चित्त वृत्ति निरोध द्वारा, विश्व में प्राण शक्ति के समझ द्वारा, नाड़ी मंडल शुद्धि द्वारा, दिव्य चक्षु का उत्तेजित होना, यह सब मिलकर ही ध्यान है। ध्यान साधना द्वारा हमारे जीवन में आलोक भर जाता है। दीपावली आती है, अंधकार लुप्त होकर प्रकाश भर जाता है। ध्यान द्वारा ही दीपावली है। एक ध्यान है, उसका नाम है श्वासन ध्यान। हेलो, हो गया? खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो ये आज का ये चैप्टर खत्म हुआ। नहीं, अभी नहीं, 5-10 मिनट रुकना पड़ेगा, 5 मिनट रुकना पड़ेगा। लो मास्टर्स, तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म हुआ। अगर आपको इसमें से कुछ भी मैं भी पढ़ती चली जा रही थी। हाँ, कोई बात नहीं, हम अभी, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन हम इसको थोड़ा शॉर्टर रख रहे हैं, इसीलिए हमने आपको थोड़ा रोक दिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखिए हमारे साथ सीमा जी भी बैठी हुई है, इसीलिए। अच्छा, ओके। हेलो। हेलो हेलो। दीपा जी तो पढ़े जा रही है, पढ़े जा रही है। हाँ, पढ़े जा रही है। चैप्टर थोड़ा बड़ा था, मुझे लग रहा था चैप्टर बड़ा था थोड़ा सा। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग